सभी को हमारी राधे राधे। दर्शकों, आज की यह कहानी एक ऐसे पुरुष की है जो पत्नी, बेटी और अपनी प्रेमिका के चक्रव्यूह में फंस गया है। वह अपने परिवार को जान से ज्यादा प्यार करता है, लेकिन उसकी प्रेमिका उसके बगैर रहना नहीं चाहती। इन्होंने अपनी आपबीती इसलिए शेयर की है ताकि ये फैसला कर सकें कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इनकी समस्या क्या है। वो कहते हैं, मैं एक शिक्षक हूँ और मेरे परिवार में पत्नी और एक बेटी है। कुछ साल पहले शिक्षकों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में एक शिक्षक युवती से मुलाकात हुई थी। उसके साथ पहले तो नॉर्मल बातें हुई, लेकिन फिर हम दोनों की मित्रता बढ़ती चली गई। कार्यक्रम के बाद हम दोनों अलग अलग हो गए और उसके बाद फिर कभी नहीं मिले, लेकिन फ़ोन पर बातें होती रही। व्हाट्सएप पर हम दोनों की चैट भी हुआ करती थी। मेरी पत्नी शिक्षित नहीं है। शायद यह भी एक वजह रही कि मैं उस युवती की तरफ आकर्षित हो गया। हालांकि मैं उससे बार बार यह कहता रहा कि हमारे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, पर वह नहीं मानी। लेकिन पता नहीं किसी ने मेरा व्हाट्सएप हैक कर लिया और हम दोनों के बीच हुए चैट्स पढ़ लिए। फिर मेरी पत्नी के पास भी वो चैट्स पहुंच गए और मेरे घर में तूफान खड़ा हो गया। पत्नी और बेटी ने मिलकर मुझे बहुत बुरा भला कहा और अपमानित किया। मैंने इसके बाद उस युवती को ब्लॉक कर दिया और दिल पर पत्थर रखकर साल भर उसे ब्लॉक ही रखा। तभी एक दिन अचानक वो कॉल पे कॉल करती रही। एक रिंग होकर कॉल अपने आप कट जाती थी। मैं सोचने लगा कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, इसलिए तो कॉल नहीं कर रही। मैंने उसको अनब्लॉक किया तो वो रोने लगी। मैं कमज़ोर पड़ गया और फिर हम दोनों की बातें शुरू हो गई। हम दोनों में गंदी बातें भी होने लगी, लेकिन पता नहीं किसने उसे एक्सेस कर लिया और फिर मेरी पत्नी को जाकर दिखा दिया। मुझे मोबाइल के बारे में ज़्यादा पता नहीं कि कैसे कोई किसी का मैसेंजर ऐप हैक कर लेता है। उस दिन मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। मेरी पत्नी और बेटी ने मेरी वो बेइज्जती की, मैं उसका बयां नहीं कर सकता। दोनों घर छोड़कर जाने लगी और मेरी कोई दलील नहीं सुन रही थी। मैं समझाकर हार गया। मैंने समस्या के समाधान के लिए एक करीबी रिश्तेदार से बात की। उन्होंने पत्नी और बेटी को बहुत समझाया, तब दोनों रुकने को तैयार हुए। लेकिन पत्नी ने सारे ऐप मेरे फ़ोन से डिलीट करवा दिए। फेसबुक और व्हाट्सएप हर जगह से उसे ब्लॉक कर दिया। मैंने यह भी कहा कि अपना नंबर, मेल आईडी सब बदल दूंगा। फिर भी पत्नी ने अपने सिर पर हाथ रखवा कर कसम ली कि जिंदगी भर मैं उससे कभी भी बात नहीं करूंगा। कलेजे पर पत्थर रखकर पत्नी की हर बात को स्वीकार किया। सच कहूं तो मैंने अपने परिवार को जान से भी बढ़कर प्यार किया है। अपने कर्तव्य में कोई कोताही नहीं बरती। फिर भी मेरे साथ इन लोगों ने इतना घृणित व्यवहार किया। मैं पिछले 1 साल से उस लड़की के संपर्क में नहीं हूँ, पर मुझे बहुत अपराध बोध होता है कि उस लड़की के दुख का कारण मैं बन गया। 2 तरफा तनाव झेलते झेलते मैं ब्लड प्रेशर का शिकार बन गया हूँ। उस लड़की के लिए मन कचोटता है। बेटी और पत्नी की बदसलूकी भूल नहीं पाता। किसी से कुछ कह नहीं सकता। बस अंदर ही अंदर बेचैन रहता हूँ। क्या करूँ? कोमल भावनाएं कहाँ मानती है। वह मुझसे बेइंतहा प्यार करती है और मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता। मेरी दुविधा यह है कि मैं सही हूँ या गलत। क्या मैं उसका अपराधी हूँ? यह कहानी मैंने यहाँ इसलिए शेयर की है ताकि मुझे आप लोग सही सुझाव दें। आगे मैं क्या करूँ? बहुत ही डिप्रेस्ड रहता हूँ। जीवन जैसे थम सा गया है। दर्शकों, आपने सुनी इनकी आपबीती। इन्हें सलाह चाहिए आगे इनके लिए क्या करना सही होगा। तो इनके लिए हमारी यह सलाह है कि आपको अपने परिवार के बारे में पहले सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चे और पत्नी आपके आखिरी सांस तक आपके साथ रहेंगे। हाँ, आपको इस बात से नाराज़गी है कि आपके परिवार ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन गौर से सोचें तो जो काम आपने किया है वही काम आपकी पत्नी करती तो क्या आप ऐसा ही व्यवहार करते या इससे भी बुरा व्यवहार करते?
ठंडे दिमाग से सोचें तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। हमें नहीं लगता आपके परिवार ने आपके साथ कोई गलत व्यवहार किया है, बल्कि बहुत कम किया है। दर्शकों, आपसे भी निवेदन है कि आप भी अपनी सलाह इन्हें दीजिए ताकि इनका परिवार टूटने से बच जाए। आपको वीडियो कैसी लगी हमें बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारी इस मुहिम से जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक आप हमसे जुड़े रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी राधे राधे।